3। फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सिलेबस क्या है हमारे इसके लिए, बीएससी के एग्ज़ाम के लिए। हमारे एग्ज़ाम में 11th और 12th की पूरी केमिस्ट्री आती है, जिसमें हमें 2 बुक आपकी 11th की हैं और 2 बुक आपकी 12th की हैं। तो सबसे पहले हम आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहले चैप्टर का नाम है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है आपका ये। तो समझ लेते हैं इस चैप्टर में सबसे पहले दिया क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हमें समझना है कि बेसिक कंसेप्ट कौन से होते हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक आता है वो आता है आपका मैटर। ठीक है, तो अब मैटर किसको बोलते हैं, क्या होता है आपका मैटर, मैटर क्या होता है, किस तरीके से इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका मैटर एंड इसका क्लासिफिकेशन। तो मैटर क्या होता है, देखिए, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग अ मास। ठीक है, अब समझते हैं एग्जाम्पल से कि किसको हम मैटर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये डस्टर मैंने अपने हाथ में रखा है। ठीक है, तो अब इस डस्टर ने क्या किया, देखिए, आपका एक स्पेस ऑक्यूपाई किया। ठीक है, जितना मैंने हाथ में रखा है तो उतना एरिया इसने क्या किया, कवर किया। तो यानी कि इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है और इसका खुद का क्या है, एक मास है। तो ऐसी चीज क्या कहलाती है आपकी, मैटर। तो यानी कि मैटर क्या है आपका, एनीथिंग जो क्या होती है आपकी, जिसका खुद का मास होता है और स्पेस क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, तो मैटर की डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग अ मास। ठीक है, अब दूसरी चीज समझ लेते हैं कि इसकी कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी स्टेट होती है मैटर की। ठीक है, एक तो सबसे पहले मैंने आपको ये दिखाया डस्टर, तो ये कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, ये आपका कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो मैटर की आपकी मेनली 3 स्टेट होती है। कौन कौन सी होती है, सॉलिड, और दूसरी कौन सी होती है आपकी लिक्विड, और तीसरी स्टेट कौन सी होती है आपकी गैस। तो सॉलिड स्टेट कौन सी होती है, सॉलिड स्टेट होती है जिसका, अब ये स्टेट आपकी कैसी है, इसमें मैटर कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, अपनी सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट क्या होगी, जिसकी कोई शेप नहीं होगी बट डेफिनाइट क्या होगा, वॉल्यूम होगा। इसका अगर आप देखेंगे सॉलिड का, तो इसका शेप भी होता है, साइज भी होता है, दिख रहा है आपको प्रॉपर शेप और साइज। वहीं पे अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो इसका कोई शेप नहीं होता। ठीक है, इसकी क्वांटिटी या वॉल्यूम होता है। कैसे, अगर सेम मैंने एक सपोज फॉर एग्जांपल मैंने 1 लीटर आपका मिल्क किसी एक कंटेनर में रखा है। ठीक है, अगर मैंने कंटेनर छोटा लिया है तो उसमें वो अलग स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। वहीं पे अगर मैंने कंटेनर को बड़ा कर दिया है तो उसमें वो क्या करेगा, डिफरेंट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। यानी कि डिफरेंट कंटेनर में उसकी स्पेस क्या होते जा रहा है, आपका साइज क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। तो इसका कोई डेफिनेट साइज नहीं होता है। अब थर्ड स्टेट में आते हैं। थर्ड स्टेट आपकी कौन सी है, गैस। और गैस वो स्टेट है जिसका ना तो डेफिनेट कोई साइज होता है और ना ही कोई वॉल्यूम होता है। जैसे कि आपने पता होगा हमारे एटमॉस्फेयर में भी क्या है, डिफरेंट गैसेज हैं, तो इनका कोई साइज या शेप कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो मेनली आपकी 3 स्टेट होती हैं, बट इसको मैक्सिमम कितने स्टेट तक क्लासीफाई किया गया है, वो है आपका 5 स्टेट। ठीक है, तो 4th स्टेट कौन सी है, 4th स्टेट है आपकी प्लाज्मा। ठीक है, एंड द लास्ट कौन सी है आपकी, बोस आइंस्टीन। ये बोस आइंस्टीन आपके साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे आपका ये स्टेट रखा गया है। ठीक है, इनको हम क्यों नहीं ऐड करते हैं इन दोनों स्टेट्स को, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन को, बिकॉज ये जो स्टेट्स हैं आपकी वो इन्हीं स्टेट से बनी है। प्लाज्मा आपको पता होगा ना, प्लाज्मा क्या किसमें होता है, आपका ब्लड में होता है। ठीक है, तो वहां पे आपका लिक्विड फॉर्म में भी होता है, उसमें कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं। तो ये 2 स्टेट से मिलकर बना है इसी की। ठीक है, एंड द लास्ट जो है आपका बोस आइंस्टीन, इन्होंने कैसे ये नेक्स्ट स्टेट लाए थे, ये इन्होंने टेम्परेचर में जब हम वेरी करेंगे, या तो हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे या टेम्परेचर डाउन करेंगे, तो उस केस में आपकी नई स्टेट फॉर्म होती है, वो आपकी क्या कहलाती है, बोस आइंस्टीन। ये साइंटिस्ट के नाम पर ही रखा गया है। तो समझ गए मैटर क्या होता है, उसकी कौन कौन सी मैक्सिमम स्टेट्स होती हैं। अब इसका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि मैटर को कैसे क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, मैटर को आपका 2 तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। एक है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा कौन सा है आपका, केमिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है आपका, फिजिकल क्लासिफिकेशन, एंड नेक्स्ट क्या है आपका, केमिकल क्लासिफिकेशन। अब क्या होता है ये फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन, इसको सबसे पहले समझने से पहले
ये वर्ड का मतलब समझिए कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो फिजिकल होता है आपका, फिजिकल चीज होती है आपकी अपीयरेंस किसी भी चीज की, और केमिकल क्या होता है, जो अपीयरेंस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपने एक चेयर बनाना है, ठीक है, तो चेयर बनाने के लिए आपने क्या किया है, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया है। अगर आपने वुड की चेयर बनाई है तो इसमें लकड़ी, ये सारी चीज़ें यूज़ करी है, बट जो आपको दिख रहा है अपीयरेंस का मतलब, जैसे कि अगर आपने लकड़ी का कलर, टेबल का, चेयर का कलर अगर आपने ब्लू कर दिया है तो आपको कैसी चेयर दिखेगी, ब्लू कलर की चेयर। तो जो आउटर अपीयरेंस होता है ना, सिंपल टर्म में समझना है कि फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, किसी भी चीज़ की आउटर अपीयरेंस होती है, ठीक है। और ये आपकी क्या है, जो उसको बनाने के लिए हमने प्रोसेस करा है, वो आपका कहलाता है केमिकल क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे आपका मैटर को फर्दर क्लासीफाई किया गया है। किस तरीके से किया गया है, 3 क्लासेस में किया है। कौन कौन से हैं, सॉलिड, दूसरा कौन सा है आपका लिक्विड, एंड तीसरा कौन सा है आपका गैस, जो अभी हमने ऊपर प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। और यहाँ पे केमिकल के बेस पे आपका 2 तरीके से क्लासिफिकेशन किया है। एक होता है आपका मिक्सचर और दूसरा होता है प्योर सब्सटेंस। एक आपका कहलाता है मिक्सचर और दूसरा क्या कहलाता है आपका प्योर सब्सटेंस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस और मिक्सचर के बेस पे भी फिर हमने इसको 2 तरीके से कैटेगरी किया है। कौन कौन सी कैटेगरी है, होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा कौन सा है आपका हेट्रोजीनियस, दूसरा कौन सा है हेट्रोजीनियस, और प्योर सब्सटेंस के बेस पे भी हमने इसको फर्दर क्लासिफिकेशन किया है। वो क्लासिफिकेशन है आपका एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। इसके बेस पे जो हमने क्लासिफिकेशन किया है वो कौन से आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड। अब इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं पूरा इस टेबल को, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे मैंने अभी आप लोग को बताई भी थी स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था अभी 5 मैक्सिमम स्टेट्स होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए फर्स्ट स्टेट आपकी कौन सी है, सॉलिड। फिजिकल के बेस पे 3 तरह से जो कैटेगरी क्या है, दूसरा क्या आपका लिक्विड और थर्ड क्या आपका गैस। अब इधर करते हैं, ये तो अभी हमने समझ लिया था। केमिकल क्लासिफिकेशन में समझते हैं। फर्स्ट आपका कौन सा है, मिक्सचर, दूसरा क्या है प्योर सब्सटेंस। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है मिक्सचर, तो ये मिक्सचर क्या होगा, जहाँ पे सिंगल तो कोई चीज नहीं होगी। मिक्सचर कैसे बना है, वहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा चीजें क्या हुई आपकी ऐड होके आपका कोई मिक्सचर बना है, ठीक है। तो देखिए 2 तरीके से का मिक्सचर होता है आपका, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब यहाँ पे नाम से समझना है, देखिए होमो का मतलब क्या होता है आपका सेम, तो यानी कि यहाँ पे कौन सा मिक्सचर है, ये सेम मिक्सचर। हेट्रो का मतलब क्या होता है आपका, हेट्रो टर्म का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है। तो होमो का मतलब जब सेम है तो यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन होगा आपका, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन, ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है मिक्सचर, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे बनता है, सबसे पहले ये समझते हैं कि सॉल्यूशन कैसे बनता है। कोई भी अगर हमें सॉल्यूशन बनाना है तो देखिए 2 चीजों से मिलकर बनता है। किस किस से मिलकर बनता है, नंबर 1 इज सॉल्यूट एंड नंबर 2 इज सॉल्वेंट, ठीक है। अगर देखिए मैंने एक बीकर लिया, समझना इसको एग्जांपल से ध्यान से, एक बीकर लिया, इसमें मैंने सॉल्यूशन बनाया है। किसका सॉल्यूशन बनाया है, चीनी और पानी का, ठीक है। चीनी पानी का सॉल्यूशन बनाया है, तो मेरे को क्या चाहिए चीनी पानी का सॉल्यूशन बनाने के लिए, मुझे चीनी चाहिए, शुगर चाहिए, प्लस क्या चाहिए मुझे, वाटर चाहिए। 2 चीजें चाहिए। तो जब मैं 2 चीजों को मिक्स करूंगी तब आपका क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो शुगर मैंने लिया है, शुगर में क्या करूंगी, कम क्वांटिटी में लूंगी और पानी क्या करूंगी, मोर क्वांटिटी में लूंगी। तो जो कम क्वांटिटी में ऐड किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, और जो मैक्सिमम क्वांटिटी में ऐड किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू आपका पूरा क्या होता है, सॉल्यूशन। समझ में आया। अब यहाँ पे देखते हैं होमोजीनियस क्या होता है। फिर होमोजीनियस का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसको आप फर्दर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। अब मैंने चीनी पानी का घोल बना दिया है, ठीक है। अब क्या इसमें आप शुगर को अलग और वाटर को अलग कर सकते हो, नहीं, क्यों, क्योंकि ये होमोजीनियस है। वहाँ पे चीजें क्या हुई हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो गई है। मिक्स्ड होने के बाद आपकी क्या होगी, सेम बन गया एकदम, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन आपका क्या कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट हम देखते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या होता है, सेम इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए। इसमें क्या होगा, मिक्स नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पानी में ऑयल डाल दें तो ऑयल क्या होगा आपका, मिक्स नहीं होगा। उसमें कैसे रहेगा, पानी में अगर हम लोग ऑयल डाल देते हैं तो क्या होता है, देखिए ऑयल की ड्रॉपलेट क्या होती है, ऊपर उड़ती रहती है, ठीक है, वो मिक्स नहीं होती है। तो ऐसे सॉल्यूशंस आपके क्या कहलाते हैं, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। या इसी का एक फर्दर एक और सॉल्यूशन होते हैं आपके कोलोइडल सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे पूरा कोलोइडल, ठीक है। बट यहाँ पे समझ लीजिए कोलोइडल का मतलब क्या होता है। क्या होता है, देखिए
इन दोनों से कैसे डिफरेंस होता है। अगर हेट्रोजीनियस का दूसरा एग्जांपल सैंड इन वाटर, वो भी ले सकते हैं आप, जहाँ पे हेट्रोजीनियस का मतलब समझ लेंगे जहाँ पे चीजें लेयर्स में आ जाएंगी ऊपर, ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे तो देखेंगे पानी अलग हो जाती है, रेत अलग हो जाती है, ठीक है, तो ये कहलाता है आपका हेट्रोजीनियस। अभी एक टर्म समझना है, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तीसरे टाइप के आपके सॉल्यूशन है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, इनका खुद का एक पार्टिकल साइज होता है, उसके बेस पे ये बनते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे समझना, अगर मैंने 2 बीकर लिए हैं, ठीक है, एक बीकर में मैंने क्या किया है कि मैंने पूरा दोनों में मैंने सेम इंग्रेडिएंट यूज कर रही हूँ, ठीक है। एक में मैं क्या कर रही हूँ, पानी और वाटर, आटा और पानी ले रही हूँ, दूसरे में भी मैं आटा और पानी ले रही हूँ, बट मैं कैसे कोलाइडल सॉल्यूशन बना रही हूँ उसके लिए समझना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज होता है, उसी के बेस पे वो क्या होते हैं, बनते हैं। अब देखिए कैसे बनते हैं, दोनों में मैंने लिया तो सेम है, एक में मैं क्या करती हूँ, पानी में पूरा डाल देती हूँ आपका आटा, तो क्या होगा, जब मैं लार्ज क्वांटिटी में डालूंगी तो आटा आपका नीचे बैठ जाएगा या फिर पानी आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे, इसको हम हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे आपका दोनों लेयर क्या हो गई है, डिफरेंशिएट हो गई है। बट वहीं पे मैं अगर आटे को पूरा एक क्वांटिटी में ना लेके मैं कुछ ड्रॉपलेट इसमें डालूं, या मैदा अगर आप लोग कम क्वांटिटी में लेंगे तो आप देखेंगे कि वो फ्लोट करता है, किसके ऊपर, आपका सॉल्यूशन के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है, मिक्स नहीं होता है। तो ऐसी चीजें आपकी क्या कहलाती है, कोलाइडल सॉल्यूशन। जहां पे चीजें आपकी मिक्स नहीं होती हैं, उनका खुद का एक पार्टिकल साइज होता है, उस साइज के बेस पर ही वो क्या होते हैं, इन दोनों सॉल्यूशन से डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड आपके आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें 2 ही टर्म समझना है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस का एग्जांपल क्या होगा, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, और हेट्रोजीनियस के एग्जांपल्स क्या होंगे आपके, हेट्रोजीनियस का एग्जांपल होगा सैंड इन वाटर, ठीक है, ऑयल इन वाटर, ये सारे किसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके, हेट्रोजीनियस के। अब लास्ट क्लासिफिकेशन समझते हैं, प्योर सब्सटेंस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है प्योर, प्योर का मतलब क्या होगा, जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसमें 2 टाइप के होते हैं आपके, कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं आपके एलिमेंट्स, दूसरे कौन से होते हैं आपके, कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, अगर आपको पता हो, एलिमेंट्स आपके कहाँ से मिलते हैं, हमें अर्थ से मिलते हैं। किस फॉर्म में मिलते हैं, वो हमेशा आपकी प्योर फॉर्म में, बाद में हम उसको एक्सट्रैक्ट करके नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं, वो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, मेटलर्जी में, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपके एट प्रेजेंट कितने एलिमेंट हमने फाउंड कर दिए हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ 118, ठीक है। किस बेसिस पे एलिमेंट को अरेंज किया गया है ये भी समझ लेते हैं, किस बेसिस पे किया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, ये मेंडलीफ ने, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एलिमेंट हो गया। और आपके कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स का कोई एग्जांपल देगा तो, ठीक है, तो ये दोनों चीजों में आपके मिलते हैं, केमिकल भी और उसमें भी। अब इसी पे बेस्ड हम 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जितना हमने अभी तक पढ़ा है। तो इस पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्योर्स। जो हमने अभी पढ़ा है इसी पे हमने करना है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। गिव रीजन, ठीक है, आपको रीजन भी देने हैं इसके और आपको इनमें क्लासीफाई करना है। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन रखती हूँ, फिर आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा, आप लोग सोचिए, देन उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट है आपका ग्रेफाइट, एंड सेकेंड है आपका मिल्क, थर्ड है एयर, एंड फोर्थ इज डायमंड। अब इसमें आपको क्लासिफिकेशन करना है कि कौन सा आपका इसमें प्योर सब्सटेंस है और कौन सा इसमें आपका क्या है, मिक्सचर है। तो इन दोनों के बेसिस पे आपको इन चारों को क्लासिफाई करके बताना है कि कौन सा इसमें प्योर सब्सटेंस होगा और कौन सा मिक्सचर होगा। तो 2 मिनट आप लोग सोचिए, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ कौन सा इसमें प्योर सब्सटेंस है और कौन सा मिक्सचर है।